नमस्कार दर्शकों, अक्सर ये बात देखी जाती है कि उगते सूरज को हर कोई नमस्कार करता है, लेकिन जब वही सूरज अपने ढलान पर होता है तो कोई उसकी तरफ नजरें नहीं करना चाहता। कुछ ऐसी ही कहानी इस समय मध्य प्रदेश में नजर आती है, जहां पर नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के एक समय सबसे कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे। यहां तक कि 2023 तक उनको मुख्यमंत्री पद की रेस में भी रखा जा रहा था, लेकिन जब 2023 के चुनाव होते हैं, उन चुनावों में जब दतिया पर उनको बड़ी हार मिलती है राजेंद्र भारती के सामने, उसके बाद से लगातार नरोत्तम मिश्रा पूरी तरीके से राजनीति के हाशिए पर कहे जा सकते हैं, या बीजेपी से उनको एक तरीके से दरकिनार कर दिया गया, अलग थलग दिखाई पड़े। लेकिन इसी बीच जब दतिया की सीट के ऊपर उपचुनाव होता हुआ दिखाई पड़ा, क्योंकि राजेंद्र भारती की जो सदस्यता थी वो एक मामले के जरिए ख़त्म होती हुई दिखाई पड़ी, क्योंकि उनको 3 साल की सज़ा दी गई और उसके बाद में जो है दतिया पर उपचुनाव की सुगबुगाहट हुई। और फिर इसके बाद चुनाव आयोग ने 30 जुलाई को जो है चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। फिर सब लोग यही सोच रहे थे कि यहाँ से नरोत्तम मिश्रा के अलावा दूसरा कोई नाम निकलकर सामने नहीं आएगा, लेकिन जब नाम सामने आता है तो वो नाम होता है आशुतोष तिवारी का। यानी पूरी तरीके से यहाँ पर जो नरोत्तम मिश्रा हैं, उनके समर्थक हैं, उनके मंसूबों पर यहाँ जो है पानी फिरता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि पूरी तरीके से नरोत्तम मिश्रा की उम्मीदों को झटका लगा और आशुतोष के बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था कि उनको ये टिकट मिल सकता है, लेकिन आशुतोष तिवारी को ये टिकट मिला। अब इसके बाद में बीजेपी के तमाम जो समर्थक हैं, खासकर जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं दतिया में, वो रोड जाम कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार हुड़दंगबाजी कर रहे हैं, और इसी को लेकर पुलिस भी पुरजोर तरीके से इस कोशिश में लगी है ताकि सब कुछ हालात सामान्य हो जाएं। लेकिन इस बीच अब कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है और उन्होंने एक तरीके से यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा को और उनके समर्थकों को आईना दिखाने का काम किया है। आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय जो इस समय मोहन यादव सरकार में मंत्री भी हैं और वरिष्ठ नेताओं की लिस्ट में उनका नाम है, और वो यहाँ पर कहते हैं कि जो आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया है वो भारी मतों से चुनाव जीतेंगे, और बीजेपी यानी पार्टी ने उनको बड़ा सोच समझकर टिकट दिया है। ये बात जो है वो कैलाश विजयवर्गीय कहते हुए नजर आते हैं। यानी उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि जिस तरीके से लोग या उनके जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं ये बातें कर रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर टिकट का जो है बदलाव होना चाहिए, टिकट नरोत्तम मिश्रा को दिया जाना चाहिए आशुतोष तिवारी से लेकर, लेकिन यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय ये बात कहते हैं कि पार्टी में बड़े सोच समझ के बाद ये विचार किया जाता है और उसके बाद में फैसला किया जाता है। और फैसले के तहत अगर देखें तो आशुतोष तिवारी को यहाँ पर टिकट दिया गया है, यानी बहुत ज़्यादा सोच समझ कर दिया गया है। आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा को लेकर ये खबरें भी आ रही हैं कि बीजेपी ने लगातार उनके लिए जो उनको लेकर एक तरीके से एक सर्वे भी कराया था दतिया के अंदर, और ये बात निकलकर भी सामने आई थी कि उनके पक्ष में चुनाव जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। इसीलिए बीजेपी ने उनके चेहरे को यहाँ पर जो है सामने लाने के बजाय आशुतोष तिवारी को यहाँ पर मौका दिया। और साथ में एक पक्ष ये भी कहता हुआ दिखाई पड़ता है कि अगर नरोत्तम मिश्रा मान लीजिए चुनाव लड़ते और अगर चुनाव जीत भी जाते तो फिर उनको यहाँ पर मंत्री बनाए जाने के लिए भी तमाम उठापटक होती हुई दिखाई पड़ती। इसीलिए बेहतर ये समझा गया कि उनको टिकट ना दिया जाए। अब नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला है, खुद वो भी लोगों से शांति की अपील करते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने जो कुछ कहा है वो अपने आप में कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहा है कि क्या अब जो नरोत्तम मिश्रा हैं, क्या उनकी राजनीति अब यहाँ पर फुल स्टॉप लगती हुई दिखाई पड़ती है, क्या यहाँ पर उनकी राजनीति जो है वो अब पूरी तरीके से उसमें ब्रेक लगता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों को समझना चाहिए और नरोत्तम मिश्रा को भी ये बात समझाना चाहिए कि पार्टी ने जो फैसला करती है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। साथ में यहाँ पर जब कैलाश विजयवर्गीय से कहा जाता है, पूछा जाता है बल्कि कि बहुत सारे लोग भी तैयारी करते हैं चुनाव में लड़ने की, और इसी तरह से नरोत्तम मिश्रा भी दतिया के ऊपर अपनी
चुनावी तैयारी कर रहे थे, तमाम जनसभाओं में जा रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, तो क्यों उनकी तैयारी को दरकिनार किया गया? यानी उनका जो चुनाव लड़ने का इरादा था उसको बीजेपी की तरफ से झटका क्यों मिला? इस तरह जब सवाल सामने आया तो यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि देखिए, अगर मध्य प्रदेश के हिसाब से बात की जाए तो 230 विधानसभा सीटें हैं और 2 से 3 हज़ार लोग तैयारी करते हैं कि उनको टिकट मिलेगा, उनको टिकट मिलेगा, लेकिन पार्टी जो तय करती है, पार्टी जो फैसला करती है, यानी 230 नाम ही शॉर्टलिस्ट करने होते हैं। तो ऐसे में तैयारी तो सब लोग करते हैं लेकिन टिकट सबको नहीं मिलता। तो यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय नरोत्तम मिश्रा के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि भाई देखिए, तैयारी करना कोई ज़रूरी नहीं है। तैयारी तो हर चुनाव में हज़ारों लोग करते हैं, लेकिन टिकट जो चेहरा जिताऊ होता है उसको ही दिया जाता है। यानी कि अब कैलाश विजयवर्गीय ये कहना चाहते हैं कि क्या अब नरोत्तम मिश्रा का चेहरा जो है वो जिताऊ चेहरा नहीं है? क्या नरोत्तम मिश्रा का जो मैजिक है क्या वो ख़त्म हो चुका है, इसीलिए उनका टिकट काट दिया गया है? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा को लेकर ये भी कहा जा रहा था कि एक समय उनका दबदबा इतना ज़्यादा था कि शिवराज सिंह चौहान के भी कई फैसलों को उन्होंने रोक दिया था जब वो गृह मंत्री थे, और यही वजह थी कि उनका जो नाम था वो ये लगातार सुनने को मिल रहा था उस वक्त कि अगर मुख्यमंत्री यहाँ पर अगर चेंज होते हैं तो उन नामों में वो नाम शामिल थे जिनमें मुख्यमंत्री की रेस में भी वो जा सकते थे। लेकिन जब 2023 का चुनाव होता है, दतिया पर प्रचार प्रसार करते हैं, अपना एक प्रभाव बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे पहले 3 बार चुनाव वो यहाँ से जीत चुके थे। लेकिन 2023 में तमाम माहौल बनाने के बावजूद भी लोगों ने उनसे कन्नी काट ली और राजेंद्र भारती को चुनाव जिता दिया। और इसी के बाद से लगातार कह सकते हैं कि जो नरोत्तम मिश्रा है उनकी राजनीति हाशिए पर चली गई, पूरी तरीके से वो दरकिनार रहे, किसी भी बड़े इवेंट में वो नज़र नहीं आए। और इसी कारण देखा जा रहा था कि क्या उनको वापसी करने का यहाँ पर मौका मिल सकता है, क्योंकि एक दफ़ा इस बात को लेकर भी चर्चा हुई कि क्या राज्यसभा चुनाव में भी जब होंगे तो क्या उनका नाम सामने आएगा। लेकिन जब नाम सामने आए तो उनका नाम उसमें शामिल नहीं था, बल्कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश की तीनों जो सीटें हैं वो अपने नाम की। उसके बाद चर्चा ये हुई कि जब उपचुनाव होंगे तो क्या यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो लोगों ने कहा कि बिल्कुल उनको टिकट मिलना ही मिलना है, क्योंकि इतना बड़ा नाम है। और अगर चुनाव वो हार गए तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी राजनीति यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी, और तमाम उम्मीदें उनको भी थी। इसी बीच तमाम तरह से अपने प्रचार प्रसार भी कर रहे थे, लोगों के बीच में पैठ बनाने की कोशिश भी कर रहे थे, लोगों से मिलते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन कल जब ये खबर सामने आई कि टिकट जो है वो नरोत्तम मिश्रा को नहीं मिलेगी और ये टिकट जो है वो आशुतोष तिवारी को मिलेगी, तो उसके बाद में एक तरीके से नरोत्तम मिश्रा के चेहरे का जो नूर था वो यहाँ से गायब होता हुआ दिखाई पड़ा। और उसके बाद उनके जो समर्थक थे वो लगातार रोडों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन करने लगे, और यहाँ तक कि 11-12 घंटे तक उन्होंने रोड जो है जाम करके रखा। तमाम तरह से इसकी भी आलोचना होती हुई दिखाई पड़ी कि आखिर इस तरह से विरोध करने की ज़रूरत क्या थी। अगर आपको विरोध ही करना था तो बीजेपी के दफ्तरों के सामने जाकर आप विरोध करते, लेकिन इस तरह लोगों को परेशान करने का आखिर किसने आपको हक दिया? इस तरह की बातें होती हुई दिखाई पड़ी। और उसके बाद आज जाकर नरोत्तम मिश्रा ने अपने समर्थकों से अपील की कि शांति बनाए रखिए और इस तरह का हुड़दंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बात हम लगातार आपसे कर रहे थे, कह रहे थे कि यहाँ पर क्या नरोत्तम मिश्रा की जो राजनीति है अब उसके ऊपर पूरी तरीके से विराम लगता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्या कैलाश विजयवर्गीय ने जो बात कही कि देखिए, जो जिताऊ चेहरा होगा उसको ही पार्टी जो है टिकट देती है, और तैयारी तो बहुत सारे लोग करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सबको टिकट मिल जाता है। तो इस बात के क्या मायने हैं, इस बात को लेकर तमाम तरह की चर्चा अब मध्य प्रदेश समेत जो नरोत्तम मिश्रा खेमा है उनके अंदर भी होती हुई दिखाई पड़ रही है। अब कई तरह के सवाल यहाँ पर ये भी निकल कर सामने आते हैं कि क्या नरोत्तम मिश्रा यहाँ पर बगावत कर सकते हैं, क्या नरोत्तम मिश्रा यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, क्या नरोत्तम मिश्रा का जो यहाँ पर पार्टी के साथ में तालमेल है क्या पूरी तरीके से बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर अगला कदम नरोत्तम मिश्रा का क्या होने वाला है, इसको लेकर भी अभी से तमाम तरह की कयासबाजियां लगती हुई दिखाई पड़ती हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने सीनियर लीडर का
जो है बेहतर करती हुई दिखाई नहीं पड़ती, उनको बेहतर तरीके से आगे लेकर नहीं जाती है। इसी तर्ज पर देखा गया शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था, वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, और इसके अलावा भी तमाम बड़े बड़े चेहरे समय के साथ में एक दरकिनार किए जाते रहे हैं। तो क्या ये मानकर चला जाए कि अब नरोत्तम मिश्रा का भी जो अब पॉलिटिकल करियर है वो यहाँ से अब स्टॉप होता हुआ दिखाई पड़ेगा? इन तमाम सवालों को लेकर आपके क्या जवाब रहेंगे, आपके क्या विचार रहेंगे, ज़रूर हमारे साथ साझा करिए। हमारे साथ आप जुड़े रहिए, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जो नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया है उसको लेकर आपका क्या सोचना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जवाब ज़रूर दीजिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।